नो कर रहा है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अमेरिका को नो पसंद नहीं है। अमेरिका कहता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब कहते हैं कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, मुझे ना मत करें, चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी बातें मान भी लेते हैं, उनको इनकार भी नहीं करते और तेल भी लेते हैं और एलएनजी और बाकी मामला भी जो है रशिया के साथ करते हैं। इंडिया इस टाइम जो है वो हर चीज में एग्रेसिव हो रहा है, इसलिए जो है इंडिया को एक तरह से अमेरिका पुल करने की, उसको टाइट करने की कोशिश कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट कि इंडिया के साथ अमेरिका को री अप्रोच करना होगा अगर उसको चाइना को कंटेन करना है। ये काम इतना आसान नहीं है। चाइना को अगर कोई रीजन में कंट्री कंटेन करने की एबिलिटी रखता है इस पूरे रीजन में, तो साउथ एशिया की मैं बात करूं तो वो सिर्फ ओनली इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास ये एबिलिटी है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो चाइना के कैंप में है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया नहीं है। इंडिया ने 2015 में वादा किया था जब जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डेमोक्रेट्स के बराक ओबामा साहब, उन्होंने जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था इंडिया के साथ कि इंडिया को वो सारी मदद करेंगे, इंडिया की वो सारी सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान के मामले में जो है वो इन सारी जो पार्टीज थी इन्होंने इंडिया का स्टैंड लिया। बट द थिंग इज दैट इंडिया अब सारी बातें अमेरिका की नहीं मान रहा, वो यस सर नहीं कह रहा। दैट्स व्हाई अमेरिका कह रहा है कि आप मुझे यस सर नहीं कहेंगे तो मैं फिर आपको टाइट करके रख दूंगा। और जो जयशंकर साहब बात करें कि चाइना इतना बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा इंपोर्टर है, किसका एलएनजी का इंपोर्टर है, इंपोर्ट करता है एलएनजी जो है वो रशिया से, तो वो क्यों कर रहा है? अगर हम करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं बताऊं जयशंकर साहब, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमेरिका की सारी बातों में सिर्फ यस कह दें, उनको नो मत कहें। ट्रंप साहब जो है वो इस चीज में बहुत नाराज होते हैं कि उनको नो कह दिया जाए, वो इगोइस्टिक पर्सन है और वो इतने अरसे से इन चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताता हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, जयशंकर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कल। जयशंकर साहब ने कहा कि एंड व्हेन पीपल से वी आर फंडिंग द वॉर और पुटिंग मनी in the coffers of Putin, the Russian European Union trade is bigger than Indian Russian trade. So is Europe not putting money from Trump's coffers? यानी कहने का मतलब ये है कि जयशंकर साहब ने कहा, जब लोग ये बात करते हैं, जब ये लोग कहते हैं मुझे कि हम लोग जो है वो भारत जो है वो रशिया के साथ तेल ले रहा है, रशिया की इकोनॉमी का फायदा करवा रहा है, और रशिया को जब रशिया से जब भारत क्रूड ऑयल लेता है 40% इस टाइम जो है वो भारत जो है वो क्रूड ऑयल ले रहा है, तो रशिया की इकोनॉमी बढ़ती है और रशिया इस वॉर को और ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसको हम यूक्रेन रशिया वॉर कह रहे हैं। रशिया उससे टैंक्स लेता है, रशिया उससे आर्टिलरी शेल्स लेता है, अपनी पैंजर डिवीजन्स को बढ़ाता है और बहुत सारी चीजें जो है वो लेता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि जयशंकर साहब कह रहे हैं जब ये यूरोपियन यूनियन ये काम करता है, जब ये चाइना काम ये करता है, तो आप इनको क्यों नहीं कहते? तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई इंडिया इस टाइम बहुत परेशान है कि अमेरिका जो है वो इंडिया की सारी बातों को नहीं मान रहा। अमेरिका इस टाइम प्रेशर कर रहा है जयशंकर साहब को और इंडिया को, और इंडिया ने भी अब खुल के आ गए। देखिए जयशंकर साहब जो कल आए हैं ना, वो खुल के आ गए हैं। खुल के आने की वजह यह है कि वो एक तरह से अब वो भी काउंटर अटैक कर रहे हैं इंडिया पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी साहब डायरेक्टली कोई भी अटैक नहीं कर रहे। ये जयशंकर साहब से मैसेजिंग करवा रहे हैं, या ये एक तरह से या एक तरह से आप राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बातें करवा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की तरफ से। मोदी साहब अभी तक मोदी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, डायरेक्टली अमेरिका को हिट नहीं किया, लेकिन जयशंकर साहब से वो हिट करवा रहे हैं, किसी और से वो हिट करवा रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि जयशंकर साहब जिस तरह के मैसेजिंग वो कर रहे हैं, वो एक तरह से उनको समझा जा रहा है कि जो मोदी साहब चाह रहे हैं जयशंकर साहब भी वही बात करें। बिकॉज देखिए जयशंकर इज एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जयशंकर साहब जो है वो अपनी मर्जी से कोई करेंगे जब तक उनको जो है मोर इंपॉर्टेंटली ट्रम्प जो मोदी साहब उनको कोई बात नहीं कहेंगे, बिकॉज वो उनके जो गवर्नमेंट के उनके बहुत एक जूनियर पर्सन है, ही इज अ डिप्लोमैट, ही इज अ मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। बट मोर इंपॉर्टेंटली वो अपनी हर बात जो है वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो बात होगी जो मोदी साहब कहेंगे। लेकिन मोदी साहब जो मैसेजिंग है वो डायरेक्टली नहीं कर रहे। मोदी साहब ट्रम्प साहब को और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को जो एक तरह से मैसेजिंग है वो थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करवा रहे हैं, जो कि जयशंकर है। तो एक तरह से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको बता दी है कि इंडिया नहीं सारी बातें मानेगा अमेरिका की, और इंडिया जो है वो अपनी बात पे कायम है। बट टाइम विल टेल आगे क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ इंडिया सारी बातें नहीं मानेगा। अगली बात क्या, देखिए हमें एक बात का पता है कि सिंस 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो पहली फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बनाई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बनाई थी, जो तकरीबन 16-17 साल जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कांग्रेस के वो लीडर भी थे। सिंस 1947 टू 2015 1947 से 2015 तक जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो थी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मतलब है कि भारत किसी भी कैंप में नहीं जाएगा, भारत किसी भी तरह की कोल्ड वॉर के कैंप में नहीं जाएगा, ना भारत सोवियत यूनियन के साथ खड़ा होगा, ना भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा। भारत नॉन अलाइन मूवमेंट यानी NAM में रहेगा। वो एक तरह से अपने आप को डिसएंगेज करेगा किसी भी पोल से, चाहे वो वेस्टर्न पोल हो या नॉर्दर्न पोल हो। तो बट 2015 तक भारत की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि वो सारे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेगा, लेकिन वो किसी
किसी ना किसी तरीके से अपने आप को किसी ऐसी वॉर में एंगेज नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट सिंस 2015 और 2025 पिछले 10 साल में जो भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली फॉरेन पॉलिसी थी वो चेंज हो गई थी। भारत ने वादा किया अमेरिका से कि देखिए भाई ओबामा साहब, अमेरिका, डियर अमेरिका, हम जो है वो अमेरिका का साथ देंगे। भारत ने वादा किया 2015 में कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करेंगे, हम अमेरिका का साथ देंगे, हम क्वाड में आएंगे, हम इंडो पैसिफिक अलायंसेस में आएंगे, हम जो है वो नेवल ड्रिल्स करेंगे साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, और हम चाइना को कंटेन करने में अमेरिका का साथ देंगे। अमेरिका ने कहा आ जाइए, हम आपको झप्पी डालते हैं, हम आपको गले लगाते हैं, और अमेरिका ने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया। 2015 तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बट आफ्टर 2015 अमेरिका ने अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से थोड़े से स्ट्रेन कर लिया और वो किसकी तरफ टिल्ट हो गया? इंडिया की तरफ, बिकॉज उसके लिए जरूरी था। प्रॉब्लम इसके बाद ये हुआ कि पिछले 10 साल में अमेरिका ने भारत की हर चीज को इग्नोर किया और भारत की हर बात अमेरिका ने मानी। जो भारत को चाहिए था अमेरिका ने भारत को वो दिया, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हुई और भारत को मिलिटरीली भी, भारत को जो एयर फोर्स है भारत की, उसको भी तगड़ा करने की कोशिश की। इवन अमेरिका जो है वो इस टाइम भारत को F-35 फाइटर जेट्स भी सेल करने की बात कर रहा है। बट द प्रॉब्लम विद इंडियंस वाज दैट इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी थी वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट थी, इंडिया के जो टेक्नोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके माइंड में आज भी है। इंडिया को ये लगता है कि बेशक इंडिया चाइना को कंटेन करने में अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन स्टिल इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी वो अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, वो उस पर भी कायम है। बट द थिंग इज दैट आप एक वक्त में एक कश्ती में बैठ सकते हैं। आप या तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली फॉरेन पॉलिसी लेकर चलें या आप चाइना को कंटेन करें। अब प्रॉब्लम इस टाइम यह है कि इंडिया एक तरफ ब्रिक्स में भी है, चाइना के कैंप में भी है, इंडिया SCO शंघाई कॉर्पोरेशन में भी है, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो नेटो का भी हिस्सा है, इंडिया जो है वो सॉरी नेटो का तो हिस्सा नहीं है, इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। और हो सकता है इंडिया कुछ टाइम में